सुख सागर 77वां अध्याय यानी 77। श्री कृष्ण जी का द्वारिका में आना और राजा शाल्व को मारना। 10वां स्कंध। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को अचेत देखकर उदास हो गए थे, वे लोग कामरूप का रथ देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जावे। उस समय कृष्ण कुमार ने अपने साथियों को धैर्य देकर धर्मपति से कहा कि तुम जल्दी मेरा रथ देवमान के पास, जहाँ वह यदुवंशियों को मार रहा है, ले चलो। जब यह बात सुनकर सारथी ने प्रद्युम्न का रथ देवमान मंत्री के सम्मुख पहुंचा दिया, तब कृष्ण कुमार ने उसे ललकार कर कहा कि तू इधर उधर गरीबों को क्या मारता है, हमसे आकर युद्ध कर। यह वचन सुनते ही देवमान यदुवंशियों से लड़ना छोड़कर प्रद्युम्न पर बाण चलाने लगा। कामरूप ने 4 तीर से उसके रथ के चारों घोड़े मारकर 1 बाण से सारथी को मार डाला, 2 तीर से ध्वजा व छत्र और 1 बाण से धनुष काटकर 3 तीर से देवमान को मार गिराया। उस समय शाम्ब भी इस तरह शाल्व की सेना मारकर गिराने लगा जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। जब ऐसा युद्ध प्रद्युम्न व शाम्ब को देखकर बहुत साथी राजा शाल्व के भाग चले, तब अनेक मनुष्य भागते समय समुद्र में डूबकर मर गए। जब इसी तरह 27 दिन बराबर राजा शाल्व प्रद्युम्न आदि से लड़ता रहा, तब यदुवंशियों ने ऐसी सामर्थ्य व वीरता उसकी देखकर आपस में कहा कि यह कोई बड़ा शूरवीर है जो इतने दिन हमारे सामने युद्ध में ठहरा। नहीं तो श्याम सुंदर की दया से आज तक कोई शूरवीर 5 दिन से अधिक हमारे सम्मुख नहीं लड़ा। हे परीक्षित, जब इसी तरह राजा शाल्व माया युद्ध करके यदुवंशियों को दुख देने लगा, तब इंद्रप्रस्थ में वासुदेव ने स्वप्न देखा कि द्वारकापुरी को किसी ने जलाकर समुद्र में डुबा दिया और यदुवंशी लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, अशुभ स्वप्न देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि शिशुपाल के साथी दैत्य द्वारिका में यदुवंशियों को मारकर नाश किया चाहते हैं। आज्ञा हो तो वहां जाकर उनकी रक्षा करें। राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मुझे आपका कहना टालना नहीं है। यह वचन सुनते ही जब श्याम व बलराम रथ पर बैठकर द्वारिका को चले, तब नगर के बाहर आकर क्या देखा कि एक हिरणी बाईं ओर से निकल गई और कुत्ता सम्मुख खड़ा हुआ सिर झाड़ता है। ये दोनों अशकुन देखते हुए मुरली मनोहर अंतर्यामी द्वारिका की शब्द दशा जानकर सारथी से बोले कि रथ जल्दी ले चलो। दारुख रथ हांक्यो तभी हरि की आज्ञा पाए, बाण रूप दूजे दिवस रण में पहुंचे आए जाए। केशव मूर्ति ने राजा शाल्व का युद्ध देखकर बलदाऊ जी से कहा, हे भाई, तुम द्वारिका में जाकर राजा उग्रसेन व प्रजा की रक्षा करो, मैं शाल्व को मारकर वहां आऊंगा। जब रेवती रमण यह आज्ञा पाकर द्वारिका को गए, तब दैत्य संघारण ने दारुक से कहा कि जल्दी मेरा रथ शाल्व के सम्मुख ले चल। जैसे वह मुरली मनोहर का रथ दौड़ाकर उसके सामने पहुंचा, वैसे ही राजा शाल्व ने बैकुंठनाथ के रथ की ध्वजा पहचान कर एक सांग दारुक रथवान पर चलाई। लक्ष्मीपति ने तीर से उनकी सांग काटकर 16 बाण ऐसे मारे कि राजा शाल्व का विमान कुम्हार के चाक के समान घूमने लगा। उस समय शाल्व ने एक भाला बड़े वेग से श्याम सुंदर पर चलाया। तब द्वारिकानाथ उसको भी अपने तीर से काटकर इस तरह बाण मारने लगे कि राजा शाल्व घबरा गया, पर उसने फुर्ती से ऐसा बाण श्याम सुंदर की बाईं भुजा में मारा कि सारंग धनुष उनके हाथ से गिर पड़ा। जब उसके गिरने का शब्द तीनों लोकों में पहुंचा, तब देवता व यदुवंशी लोग डरकर उदास हो गए। राजा शाल्व अज्ञानी ने अपनी जीत समझकर चिल्लाकर कहा, हे कृष्णचंद्र, तुम रुक्मिणी को, जिसकी मंगनी शिशुपाल मेरे मित्र से हुई थी, बरजोरी उठा ले आए और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में तुमने शिशुपाल को मार डाला। 2 घड़ी मेरे सम्मुख खड़े रहकर भाग न जाओगे तो आज अपने मित्र का बदला तुमसे लूंगा। मुझे भौमासुर व सक्टासुर आदि दैत्य, जिनको बल व छल से तुमने मार डाला था, मत समझना। यह वचन सुनकर दैत्य संघारण बोले, हे शाल्व, सूरवीर लोग अपनी बड़ाई आप नहीं करते। संसार में अपना यश गाने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता, इसलिए जो कुछ बल रखता हो सो दिखला। जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसको भली बुरी बात कहने का कुछ विचार नहीं रहता। जिस तरह शिशुपाल मारा गया, उसी तरह एक क्षण में तेरी भी वही दशा होगी। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने एक गदा शाल्व के सिर पर इस वेग से मारी कि मुंह से लोहू गिरकर उसका अंग कांप उठा, पर वह अंतर्धान होकर माया युद्ध करके अग्नि बरसाने लगा। तब वसुदेव नंदन ने ऐसे बाण मारे कि सब माया छूटकर राजा शाल्व विमान समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने एक गदा श्याम सुंदर पर चलाई, तब लक्ष्मीपति ने वह गदा काटकर एक गदा उसको ऐसी मारी कि वह अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में वह चैतन्य हुआ, तब मंत्र के बल से अपने को दूत बनाकर सिर व मुंह में धूल लपेटे पसीना बहाता हुआ श्याम सुंदर के सम्मुख आया और रुदन करके बोला, हे त्रिभुवनपति, मुझे तुम्हारी माता देवकी ने भेजकर
भेजकर कहा है कि राजा साल्व तुम्हारे पिता वसुदेव को मारने के लिए पकड़ ले गया, तुम उनकी शुद्धि क्यों नहीं लेते। दूत का यह वचन सुनते ही एक क्षण मुरली मनोहर ने चिंतित होकर फिर विचार किया कि बलराम जी के सामने से जिनको कोई देवता भी नहीं जीत सकता, राजा साल्व वसुदेव को किस तरह पकड़ ले गया होगा। जिस समय केशव मूर्ति इसी तरह का सोच व विचार कर रहे थे, उसी समय साल्व माया रूपी वसुदेव बनाकर उसके बाल पकड़े हुए श्री कृष्ण जी के सम्मुख ले आया। तब माया रूपी वसुदेव तड़पता हुआ श्याम सुंदर से बोला, बेटा हम तुमको उत्पन्न व पालन व रक्षा करने वाला संसार का जानते हैं, सो राजा साल्व मुझे तुम्हारे सामने लाकर प्राण लेना चाहता है, इसके हाथ से जल्दी छुड़ाओ। यह बड़े लज्जा की बात समझना चाहिए, मैं तुम्हारे ऐसा बेटा त्रिभुवन पति पाकर इतना दुख पाऊं। जिस समय माया रूपी वसुदेव इस तरह विलाप कर रहा था, उसी समय साल्व ने ललकार कर फिर श्याम सुंदर से कहा कि देखो हम वसुदेव को पकड़कर तुम्हारे सामने मारते हैं, तुम्हें बल हो तो छुड़ाओ। ऐसा कहकर राजा साल्व ने माया रूपी वसुदेव का सिर तलवार से काटकर बरछी की नोक पर उठा लिया और सब लोगों को दिखलाकर बोला, हे श्री कृष्ण, तुमने देखा जिस तरह तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला, उसी तरह यदुवंशियों को मारकर समुद्र में डाल दूंगा। यह हाल देखकर एक क्षण मुरली मनोहर को मूर्छा आ गई। फिर उन्होंने ध्यान धरकर देखा तो मालूम हुआ कि यह माया रूपी वसुदेव बना है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय माया रूपी दूत ने आकर देवकी का संदेशा कहा और साल्व ने माया रूपी वसुदेव का सिर काट लिया, उसी समय लक्ष्मीपति को कुछ संदेह हुआ था। यह हाल सुनकर ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि जिन परमेश्वर का नाम लेने से संदेह छूटकर मन शुद्ध हो जाता है, उनके कामों में संदेह करना नहीं चाहिए। जो प्रभु केवल ब्रह्म कहावे, केहि कारण इतनो भ्रम पावे। जग में मनुष्य देव धरि आए, तेहि कारण इतनो भ्रम पाए। माखन प्रभु भगवान को कबहू भ्रम कछु नाही, तद्यपि यह लीला करी जान ले हु मन माही। जब केशव मूर्ति ने समझा कि साल्व ने माया रूपी वसुदेव बनाकर सिर काटा है, तब पांचजन ने शंख बजाकर बड़े क्रोध से अपना रथ उसके पीछे दौड़ाया और एक गदा ऐसी मारी कि राजा साल्व का विमान 100 टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा। उस समय साल्व ने विमान पर से कूदकर एक गदा वसुदेव नंदन पर चलाई, सो दैत्य संघारण ने अपनी गदा से उसको तोड़ डाला। सोई गदा वज्र सम भारी, केतक बार साल्व पर मारी। बाको बल कहिए कहा, युद्ध करे अति घोर। श्री माखन प्रभु की गदा क्षण में डारे तोर। जब इसी तरह देर तक राजा साल्व द्वारिकानाथ से गदा युद्ध करता रहा, तब वृंदावन बिहारी ने बाण से उसकी भुजा काटकर गदा समेत गिरा दिया और सुदर्शन चक्र से मारकर इस तरह उसका सिर काट लिया, जिस तरह इंद्र ने वृत्तासुर दैत्य को मारा था। जब साल्व के धड़ से एक ज्योति निकलकर वसुदेव नंदन के मुख में समा गई, सब देवताओं ने राजा साल्व का मरना देखकर दुंदुभी बजाई और दैत्य संहारण पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।